Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to sort out another problem. आज का जो हमारा प्रॉब्लम है ना लैंग्वेज में दैट इज़ द मैटर ऑफ कॉलोकेशंस। ये एक आप लोग टॉपिक पढ़ते भी हैं कॉलोकेशंस। अच्छा ये कॉलोकेशंस होती हैं ये बेसिकली इसको मैं ये कहता होता हूँ कि दैट इज़ को अक्रेंस, दैट इज़ को अक्रेंस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दैट इज एसोसिएशन ऑफ द लेक्सिकल आइटम्स, या आप इसको आसान लफ्ज़ों में यूं कहें कि एसोसिएशन ऑफ द सर्टन वर्ड्स। जैसे हम लोग कहते हैं कि फास्ट फूड, आप लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं फास्ट फूड, इसको आप क्विक फूड नहीं कहते। हालांकि ये मतलब फास्ट के मीनिंग में क्विक भी आ जाता है, लेकिन हम क्विक फूड इसको नहीं कहते। हमारे पास ये जो एसोसिएशन होती है या ये जो को अक्रेंस होती है, इसमें एक बेस होती है प्लस कॉलोकेट होता है। यानी कि आप कह लें कि कॉलोकेट प्लस बेस, ठीक है जी। ये समटाइम कॉलोकेशन पहले आ जाती है और बेस बाद में आती है, समटाइम बेस पहले आ जाती है और कॉलोकेशन बाद में आती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर तो लेक्सिकल आइटम्स की बात करें तो इसमें कॉलोकेशन पहले आती है, लेकिन अगर हम प्रेपोजिशनल कॉलोकेशंस में जाएंगे, मिस कॉलोकेशंस में, तो उसमें फिर चूँकि प्रेपोजिशन बाद में आती है तो वो फिर बाद में आएंगी। ठीक है जी। तो ये आप कह लें कि इंटरचेंजेबल हैं। अच्छा इसी तरह से हमारे पास जो है ना जैसे हम लोग कहते हैं कि द स्टूडेंट्स वर, एक सेंटेंस है हमारे पास, द स्टूडेंट्स वर डूइंग और मेकिंग देयर असाइनमेंट्स। तो अब द स्टूडेंट्स वर डूइंग और मेकिंग, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि फूड के साथ फास्ट आता है, तो असाइनमेंट्स के साथ मेकिंग होना चाहिए या डूइंग होना चाहिए? तो असाइनमेंट्स के साथ मेकिंग होता है या डूइंग होता है? क्या कहते हैं आप लोग, बताएं ज़रा। असाइनमेंट के साथ जनाब आपके पास डूइंग आएगा, नॉट मेकिंग। ठीक है जी। अच्छा ये इट साउंड्स लाइक कि इसमें मेकिंग आना चाहिए, लेकिन ऐसा आता नहीं है। ठीक है जी। तो इसी तरह से इफ़ आई से दैट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एसिड, तो इसमें भी हम लोग कहते हैं कि एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग नॉट पावरफुल। तो पावरफुल यहाँ पर मिस कॉलोकेट है। ठीक है जी। इसी तरह से इफ़ आई से दैट he has big or high अर्निंग, तो यहाँ पे अब हम लोग कहते हैं कि हाई अर्निंग होना चाहिए, बिग अर्निंग नहीं आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से इफ़ आई से दैट कैथरीन
made her children make some chores, make or take or do some chores। तो यहाँ पर चोर्स के साथ हम लोग कलोकेशन डू यूज़ करते हैं, ना तो टेक आती है ना मेक आती है। समझ रहे हैं जी बात को। तो कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डू सम चोर्स। ठीक है जी। ये आपका एनएमडी कैट 2023 का क्वेश्चन है। एनएमडी कैट 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसमें ना हमारे पास सर्टन सिचुएशंस हैं, ये दो तरह से हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि लेक्सिकल मिसकॉलोकेशंस होती हैं, दूसरी जो है वो प्रेपोजिशनल मिसकॉलोकेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो प्रेपोजिशनल मिसकॉलोकेशंस जो होती हैं उसमें प्रेपोजिशंस, यानी कि जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ, द एम्प्लॉयज आर deprived of or from the basic rights। तो डिप्राइव्ड के साथ हम लोग कहते हैं कि ऑफ आना चाहिए, ना कि फ्रॉम। समझ रहे हैं जी। इसी तरह से हमारे पास और भी काफ़ी सारी प्रेपोजिशनल आप कह लें कि मिसकॉलोकेशंस होती हैं। जैसे एडिक्टेड टू होता है, एडिक्टेड विद नहीं होता, तो दे आर एडिक्टेड टू, दे आर एडिक्टेड टू और विद ड्रग्स, तो दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स नॉट विद ड्रग्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा समराइज़ करूँगा, आप लोग ज़रा इसको देखें। हमने कहा कि कॉलोकेशंस कॉलोकेशन मीन्स को अक्रेंस और एसोसिएशन ऑफ सर्टन वर्ड्स। ये वर्ड्स जो हैं इसमें हमने कहा कि बेस प्लस कॉलोकेट, यानी कि कॉलोकेशन और बेस दोनों आएंगी। फिर हमने कहा कि इसमें हमारे पास कॉलोकेशंस जो हैं मोस्ट प्रोबेबली लेक्सिकल हो सकती हैं, और दूसरे नंबर पे प्रेपोजिशनल्स हो सकती हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने कहा कि अब सफ़र होता है, जैसे सफ़र फ्रॉम और सफ़र विद। तो सफ़र फ्रॉम होता है डाई ऑफ और डाई विद, प्रेपोजिशनल में डाई ऑफ और डाई विद या डाई फ्रॉम, तो डाई ऑफ होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये हमारे पास कुछ सर्टन वर्ड्स हैं, जैसे डू को ही हमने लिया था, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर असाइनमेंट्स। तो डू की जो कॉलोकेशंस हैं, डू प्लस चोर्स, डू प्लस फेवर, डू लॉन्ड्री, डू प्लस असाइनमेंट्स, और डू
हार्म और डैमेज होता है जी। ठीक है जी। अच्छा, इसी इन सारे वर्ड्स के साथ ऑलमोस्ट डू आता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जैसे मेक है, तो मेक प्लस मिस्टेक्स, मेक अ नॉइज़ होता है जी, याद होगा आप लोगों को। मेक मिसचीफ्स और मेक प्रोग्रेस, मेक द डिफरेंस, वी मेक द डिसीजंस। ठीक है जी। और मेक अमेंडमेंट्स भी होता है। इसके अलावा हमारे पास हैव की कॉलोकेशंस आ सकती हैं। हैव बाथ, हैव पेशेंस, have dreams, we can have fun, we can have headache, we can have lunch, etc. ठीक है जी। इसके अलावा रेस्ट हो सकता है, हैव अ लुक हो सकता है, और हैव अ शावर हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो कॉलोकेशंस आएंगी उसमें जनाब टेक, टेक सर्वे, टेक मेडिसिन, टेक नोट, टेक एग्जाम, टेक एक्शन, टेक मेजर्स एंड टेक डिसीजंस। अच्छा, ये डिसीजंस हमने मेक में भी किया था, ये हमने पहले भी कहीं किया है। ठीक है जी। तो डिफरेंट कॉलोकेशंस भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही हो। जैसे अगर डिसीजन की हम बात करते हैं तो डिसीजन मेक भी हो सकता है, टेक भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। मेक, टेक, हैव प्लस डिसीजन। ठीक है जी। ये तीनों कॉलोकेशंस जो हैं इसके साथ आ सकती हैं डिसीजन के साथ। इसके अलावा जनाब हमारे पास गेट की कॉलोकेशंस हैं। गेट शॉक, गेट प्लस शॉक, गेट प्लस क्लू हो सकता है, गेट डिग्री हो सकता है, गेट फ्लू हो सकता है, गेट मार्क्स हो सकता है, और गेट रिड ऑफ आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, ये जो है ना, अब जैसे फ्लू है तो फ्लू के साथ कैच भी आता है, गेट भी आता है, हैव भी आता है। कैच, गेट और हैव प्लस फ्लू। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये तीनों कॉलोकेशंस जो हैं फ्लू के साथ आती हैं। जैसे हमने कहा था कि एक्सरसाइज है तो वी कैन टेक एक्सरसाइज,
we can have exercise or we can do exercise. समझ रहे हैं जी? इसके साथ भी ये तीनों कॉलोकेशंस आती हैं। इसी तरह से आपके पास वी कैन टेक और हैव, शावर, रेस्ट एंड लुक, यानी कि इन तीनों के लिए ये दोनों कॉलोकेशंस यूज़ होती हैं, टेक की भी और हैव की भी। ठीक हो गया जी? तो ये हमारा मैटर ऑफ द कॉलोकेशंस था। आप सिंपली ये जहन में रखिएगा कि कॉलोकेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब देना, किस चीज़ को साथ में रखना, एज द नेटिव स्पीकर स्पीक्स। ठीक है जी? ये इसीलिए तो हमारे लिए प्रेपोजिशंस को समझना मसला हो जाता है, क्योंकि इसमें मोस्टली कॉलोकेशंस हैं। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये सर्टन अरेंजमेंट्स हैं, सर्टन को एक्रेंसेस ऑफ द वर्ड्स हैं, सर्टन एसोसिएशन ऑफ द वर्ड्स हैं। ठीक है जी? और मेनली ये मैंने आपको बताया कि लेक्सिकली और प्रेपोजिशनली मिसकलोकेट हो सकते हैं। Lenj, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.